नमस्ते सीआई स्कॉलर्स। कैसे हैं आप सब? आज हम एक बहुत ही नया और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है चित्र वर्णन। ये आपकी हिंदी गुंजन की टेक्स्ट बुक में भी दिया है, जो है आपके पेज नंबर 87878 पर। चित्र वर्णन का मतलब होता है किसी भी चित्र या पिक्चर को देखकर उसके बारे में लिखना। जो भी आपको अपने दिमाग में उस चित्र को देखकर आता है उसे लिखना। जैसे कि इस चित्र में हम देख रहे हैं एक हाथी है, एक सड़क है और वो सड़क पर जा रहा है। तो हमने जो वाक्य बनाया वो है सड़क पर एक हाथी जा रहा है। दूसरा चित्र है, इसमें कुछ बच्चे हैं जो खुश हो रहे हैं हाथी को देखकर। तो हमने यहाँ लिखा बच्चे हाथी को देखकर खुश हो रहे हैं। खुश होके वो क्या बोल रहे हैं? हाथी आया, हाथी आया। तीसरे चित्र में बच्चे हाथी को केला खिला रहे हैं। तो हमने जो वाक्य बनाया वो है बच्चे हाथी को केला खिला रहे हैं। और जो आखिरी पिक्चर है, आखिरी चित्र है, उसमें बच्चे हाथी पर बैठकर सवारी कर रहे हैं। तो इस चित्र को देखकर हमने वाक्य बनाया बच्चे हाथी की सवारी कर रहे हैं। ये है आपकी हिंदी गुंजन की टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 78 और 79। आप इन वाक्यों को उस पेज पर लिखिएगा। इस वीडियो में से देखकर उन वाक्यों को अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखिएगा। इसके बाद है आपका पाठ मैं किसी को नहीं मारूंगा। विभु जंगल में रहते थे। विभु है एक ऋषि, साधु मुनि जो होते हैं वो। तो ऐसे ही यहाँ पर दिया है विभु, उन ऋषि का नाम। विभु जंगल में रहते थे। वहाँ उनकी कुटिया थी। जंगल से मृग, मृग मतलब हिरन, मृग कुटिया के पास आ जाते। वे उनको हरी हरी घास चरने देते। एक ऋषि थे जो जंगल में रहते थे, उनकी वहाँ कुटिया थी और उनकी कुटिया के पास मृग वहाँ दौड़ते भागते। वे पेड़ की ठंडी छाया में आराम करते। वहाँ पे मृग मतलब हिरण, वो क्या करते थे? दौड़ते थे, भागते थे, पेड़ की ठंडी छाया में आराम करते। विभु मृगों को देखकर बहुत खुश होती। उन्हें देखकर बहुत खुशी होती। एक दिन विभु आम के वृक्ष की छाया में बैठे थे। वृक्ष मतलब पेड़, ठीक है। एक दिन विभु मतलब ऋषि आम के वृक्ष, वृक्ष मतलब पेड़ की छाया में बैठे थे। दो मृग भागते हुए आए। जो दो मृग थे वहां पर वो भागते हुए आए। वे डरे हुए थे। जो मृग थे वो डरे हुए थे। वे आकर वृक्ष के पीछे छुप गए। जो वो मृग मतलब हिरन, जो हिरन वहां आए थे वो आकर वृक्ष मतलब पेड़, उस आम के पेड़ के पीछे छुप गए। उसके बाद विभु ने देखा एक शिकारी आ रहा था। वहां पे उन मृग के पीछे, उन हिरणों के पीछे एक शिकारी आ रहा था। विभु ने कहा रुको, यहाँ शिकार करना मना है। विभु ने शिकारी को रोका और कहा रुको, यहाँ पे शिकार करना मना है। इस पर शिकारी बोला मैं शिकार करने आया हूँ, मैं नहीं मानूंगा, इन मृगों को लेकर ही जाऊंगा। उसने कहा कि मैं तो शिकार करने आया हूँ, मैं तो इन हिरणों को, मृगों को मतलब हिरणों को लेकर ही जाऊंगा।
इस पर विभु वापस बोले, ये मृग मेरे पास आए हैं, मैं इन मृगों की रक्षा करूंगा। उन्होंने कहा कि ये हिरण, ये मृग मेरे पास आए हैं तो मैं इनकी रक्षा करूंगा। शिकारी हैरान रह गया, उसे समझ नहीं आया कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो वो बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा, नहीं, मैं तो मृग लेने आया हूँ और लेकर ही जाऊंगा। इस पर विभु ने फिर से कहा, तो फिर लौट जाओ, इसी में सबका भला है। उन्होंने उसे समझाया, शिकारी को, कि मारना अच्छा नहीं है, आप लौट जाओ और इसी में सबका भला है। शिकारी कुछ सोचकर बोला, वो विभु की बात मान गया। उसने बोला, मैं आपकी आज्ञा, आज्ञा मतलब आपकी बात, मानूंगा। मैं किसी जीव मतलब जो भी जानवर होते हैं वो सब जीव को नहीं मारूंगा। शिकारी विभु की बात मान गया। उसने कहा, मैं किसी भी जानवर को नहीं मारूंगा। इस पर विभु ने कहा, जीते रहो पुत्र। पुत्र का मतलब होता है बेटा, या कोई भी आपसे छोटा हो तो आप उसे पुत्र बोलते। तो जीते रहो पुत्र। तो ये था आपका पाठ, मैं किसी को नहीं मारूंगा। आप इस पाठ को पढ़िए और हर शब्द को अच्छे से बोलने की कोशिश करिए। धन्यवाद।